मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए हैं अखिलेश यादव। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कलयुग का कालनेमी कौन, ये सवाल यहां पर अखिलेश यादव उठाते नजर आ रहे हैं। एक एक सनातनी उनके साथ है, यानी साफ तौर पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपना समर्थन जो है वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए जाहिर किया है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी समर्थन में अभिमुक्तेश्वरानंद की खड़ी नजर आई है। शंकराचार्य के साथ फोन पर बातचीत हो या फिर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए। धर्म का अध्ययन न करे ताकि आगे चल करके सनातन धर्म में गुरु न पैदा हो। कालनेमी ही तो है, और कौन है? चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो आप। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है, कि कालनेमी ही काल बन करके इनके आएगा। मार पीट रहे हैं कमजोर। वहीं लखनऊ में शंकराचार्य के समर्थन में आज एक बार फिर पोस्टर लगे। अब ये पोस्टर कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हैं और बीजेपी पर हमला किया है। पोस्टर में मनुस्मृति के श्लोक लिखे गए हैं। पोस्टर में ब्राह्मण को घसीटते हुए भी दिखाया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर में के बाहर भी पोस्टर लगे थे जिसमें कहा गया था कि संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। कोशिश इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व के नारे के साथ सत्ता में आई, दरअसल उसी के वोट बैंक पर अब सेंधमारी के लिए विपक्ष शंकराचार्य के अपमान को मुद्दा बना रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भी जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो तस्वीर लगी हुई है उसके नीचे देखेंगे लिखा है परम आराध्य परम धर्माधीश। इस तरीके से उनके बारे में संबोधन किया गया है और उसके बाद ऊपर मनु स्मृति की का एक श्लोक देखिए, गुरु अपमानम कृत्वा नरकम याति दारुणम, यानी जो गुरु या वेदाचार का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। इस तरीके से मनु स्मृति के इस श्लोक का यहाँ पर जिक्र किया है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर इस होल्डिंग के दूसरे हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण है जिसकी शिखा पकड़ के घसीटा जा रहा है। दरअसल जो कुछ भी मौनी अमावस्या के दिन हुआ उसका एक दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ऊपर लिखा हुआ है संगम नोस। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें रामचरितमानस की चौपाई लिखी हुई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर लेही। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, अक्सर ये अलग अलग स्थानों पर कोट भी की जाती है कि प्रभु को जिसको दारुण दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले ही हर लेता है। तो इस तरीके से ये पूरा होल्डिंग आपको बहुत बड़ा होल्डिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। कोशिश लगातार विपक्ष की तरफ से इस बात की हो रही है कि हिंदू मतों को एकजुट करने का जो प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कटोगे तो बटोगे या एक है तो सेफ है, और इस नारे के तहत ही हिंदुओं की तमाम जातियों को एकजुट करने की जो कोशिश की जाती है, दरअसल उसी पर प्रहार किया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और अब कांग्रेस, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, हिंदुओं की तमाम जातियों का अगर सम्मान कहीं सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है। यानी तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि विपक्ष इस मौके को खोना नहीं चाहता और लगातार हिंदुत्व के जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर लगातार प्रहार कर रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।